हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। आज हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10वीं की। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास में देख लिया था जो क्या क्या चीज पढ़ना था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय, इन सब चीजों को मैंने पढ़ लिया है। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या की ओर। वास्तविक संख्या में इन दो चीजों का पढ़ना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कलन विधि कहते हैं, और दूसरा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे आधारित है। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें ए को भाज्य, भाजक, बी को, क्यू को भागफल और आर को रिमाइंडर शेषफल कहते हैं। इसी पे आधारित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए 1.1 का। तो चलिए 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 135 और 225। 225 ग्रेटर देन 135। ए हो गया आपका 225। अब देखिए यहाँ पे बी हो गया 135। अब आपको निकालना है क्या, इसका एचसीएफ। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए देखिए 225 है, बी क्यू बी 135। अब क्यू जो होता है उसको हम बोल रहे थे क्यू भागफल होती है। तो 135 इंटू 1 प्लस इसमें रिमाइंडर आपको बच जाएगा 90। अब आगे देखिए, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आवे तब तक हम लोग को आगे बढ़ाते जाना है। तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए फिर से हम इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे क्यू। तो देखिए फिर से 135, इसको हम ए मान लिए और इसको क्यू मान लेते हैं, सॉरी बी मान लेते हैं। 90 इंटू 1 45 प्लस 1। अब फिर भी हमको नहीं आया रिमाइंडर 0। तो अगेन हम फिर से इसको देखते हैं। 90 45 इंटू 2 प्लस 0। देखिए अंत तक हमको 0 रिमाइंडर आ गया। तो 0 रिमाइंडर आ जाने के बाद एचसीएफ जो हमारा होगा, यहाँ पे जो हमारा भाजक होता है बी, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया 45। चलिए आंसर हो गया। इसी तरह से 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं और आप लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो अब हम लोग मान लेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, लिख देते हैं। माना कि ये कोई
धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b इक्वल 6 तथा b 6 है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अगर हम a को 6 से भाग देते हैं तो q जो हमारा होता है भागफल होता है और रिमाइंडर r होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b है आपका 6 तो r हो गया आपका 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6, जहां r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें r का मान पुट करते हैं, a बराबर में r का मान पुट करते हैं तो r बराबर 0 लेने पे a बराबर 6q प्लस 0 यानी कि 6q। r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर आपका हो गया 6q प्लस 1। r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर हो गया 6q प्लस 2। r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 3। अगर r बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4। r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 5। लेकिन 6q प्लस 2 6q प्लस 4 इसका मान सम संख्या हो रहा है। इस प्रकार a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक हो तो q के लिए कुछ पूर्णांक क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये भी विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में स्तंभों की संख्या याद करने के लिए कह रही है। a 616 और b 32। अब देखिए इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर। a हो गया आपका 616, b हो गया 32 इंटू 19 प्लस 8। अब देखिए रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, फिर आगे चलते हैं हम लोग 32 8 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा मौसम 8 आ गया। इसलिए हमको दोनों जो समूह है जो मार्च करेगी यानी चलेगी उसके स्तंभों की संख्या 8 हो गई, तो इसलिए हो गया स्तंभों की संख्या 8। ठीक है, इतना आप लोग ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां इसमें b क्या हो गया a बराबर x तथा b बराबर
3, तो a बराबर x और b बराबर 3, तो x बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3। अब देखिए x बराबर हो गया आपका 3 की प्लस आर है, तो ये 0, आर बराबर 1 0 1 2, ये हो गया आर। आर बराबर 0 लेने पे x बराबर 3q प्लस 0 यानी 3q, आर बराबर 1 लेने पे x बराबर 3q प्लस 1, आर बराबर 2 लेने पे x बराबर 3q प्लस 2। अब इस सब का वर्ग करते हैं, r बराबर 0 वाला वर्ग करते हैं, तो ये हो गया आपका 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर करेंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। और फिर r बराबर 1 लेने पे जो x बराबर 3q प्लस 1 आया, इसका स्क्वायर करते हैं 3q प्लस 1, वर्ग करते हैं a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब इसमें देखिए थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हो गया आपका 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसी तरह से r बराबर 2 लेने पे जो 3q प्लस 2 आया, तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर करते हैं, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। इसी तरह से इसमें भी 3m प्लस 1 आएगा। तो यही हमको दिखाना था, जो m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का प्रॉब्लम बता दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 1.2 का प्रॉब्लम बताया जाएगा। एक्सरसाइज देखिए 1.1 का आप लोगों को बता दिया गया है। एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, जिसमें आभास संख्या सब के बारे में रिलेटेड में दिया हुआ है, गुणनखंड के बारे में दिया गया है, भाज्य संख्या से क्वेश्चन दिया गया है। तो 1.2 को नेक्स्ट क्लास आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247, तब अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।